गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ आदित्य यादव। आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आज हम लोग एक फर्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर डेफिनेशन देखी जाए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कोई भी आपका पॉलिनोमियल सपोज करो आपका सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल आपका पी एक्स, कोई भी आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दिया जाए, किसी भी कि कोई भी सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर दिया जाए, सपोज ये जो पी एक्स है इसको किसके इक्वल कर दिया जाए, जीरो के इक्वल कर दिया जाए, तो ये आपका क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर देखो इसको अगर जीरो के इक्वल कर दिया है, सपोज यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसको किसके इक्वल कर दें, जीरो के इक्वल, तो ये आपका क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी में एक आपकी कंडीशंस होती है। कंडीशन क्या होती है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी a इक्वल टू ए की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। सपोज अगर आपकी ए की वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगी तो ये आपका जो पावर 2 है सेकंड ऑर्डर डिग्री पॉलिनोमियल, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका टर्म जीरो हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, लीनियर बचेगा। जब आपका लीनियर होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसलिए इस कंडीशन में क्या बोलते हैं कि ये आपका ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी बिलोंग्स टू रियल, और ये आपके कैसे होने चाहिए, ए बी सी कैसे होने चाहिए, रियल। अब सेकंड टर्म में देखेंगे, ये आपका क्वाड्रेटिक हुआ। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी अगर इक्वेशन होती है जिसमें उसमें वेरिएबल की जो जितनी भी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही उसके इक्वेशन के क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। सपोज यहाँ पे इसके सॉल्यूशन देखे जाए तो ये क्या है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक के यहाँ पे सॉल्यूशन कितने होंगे, यहाँ पे 2 सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो मैक्सिमम जो x की मैक्सिमम वैल्यू होंगी वो आपकी कितनी होंगी, 2 वैल्यू होंगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आएंगी। सपोज आपका कोई x का वैल्यू आएगा तो इसकी वैल्यू x1 और x2 2 वैल्यू होंगी, ठीक है। अब अगेन देखेंगे इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर देखोगे यहाँ पे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे। अब इसके सॉल्यूशन अगर देखेंगे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सपोज आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन के इसके 2 वेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ इसको हम देखते हैं फैक्टर मेथड, सेकंड वन आपका होता है फॉर्मूला मेथड। ये आपने बेसिक पढ़ा होगा। फैक्टर मेथड में इसके फैक्टर करते हैं, सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे, और फॉर्मूले मेथड में फॉर्मूलेस करते हैं। जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस का रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ये आपका फॉर्मूला होता है, जिसको जनरली हम एक नाम देते हैं। जो एक साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने नाम दिया था इसका श्रीधराचार्य फॉर्मूला, उसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। अगर यहाँ से इसको निकालेंगे तो यहाँ पे b की वैल्यू पे पुट करेंगे, a की वैल्यू और c की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन निकलेगा। यहाँ से एक बार जब प्लस साइन लोगे आप, प्लस साइन से एक वैल्यू आपका x1 आएगा और माइनस साइन से आपका एक वैल्यू आएगा, उसको बोलेंगे x1 और x2, और जो आपकी 2 वैल्यूज होंगी x1 और x2, इसी को हम क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन का रूट। ये आपका x1 और x2, इसको क्या बोलोगे, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको क्या बोलेंगे, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका रूट, इसको हम जनरली डिनोट किससे करते हैं, एक अल्फा एंड बीटा, इसको क्या बोलते हैं, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे। सपोज आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसके रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा एंड बीटा में आपने पढ़ा होगा, यहाँ से एक आपका आता है डिस्क्रिमिनेट का मीन ये होता है कि इस इक्वेशन को डिसाइड करता है कि इस इक्वेशन का नेचर कैसा है। नेचर की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका
डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो डी आपका डिसाइड करता है कि ये इक्वेशन का नेचर क्या है। नेचर देखेंगे इसका, नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे यहाँ पे। तो नेचर ऑफ रूट्स में देखेंगे जो आपका डी होगा, डी डिसाइड करेगा कि इसका नेचर क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट केस इसका क्या होगा आपका, फर्स्ट केस में यहां पे देखेंगे फर्स्ट कंडीशन डी, यदि डी आपका किसके इक्वल टू हो जाए, जीरो के इक्वल। सेकंड डी इक्वल टू जीरो, और यहां पे डी इज ग्रेटर देन जीरो, और एक रूट होगा डी इज लेस देन जीरो। ये तीन केसेस बनेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट केस में अगर देखेंगे, अगर फर्स्ट केस में देखेंगे डी, अब डी देखेंगे, डी क्या होगा आपका, लेस देन मतलब ग्रेटर देन जीरो। इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इस कंडीशन में रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस कंडीशन में रूट्स आर इमेजिनरी। अब इमेजिनरी वाले केस में इसमें दो केसेस बनते हैं आपके। दो केसेस क्या बनते हैं, सपोज आपका x का वैल्यू माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। अब यहां से देखोगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का b प्लस माइनस का रूट dy 2a। अब इसमें d आपका डिसाइड करेगा, d डिसाइड क्या करेगा, एक बार d आपका परफेक्ट अगर स्क्वायर हो जाएगा तो ये आपके रूट कैसे हो जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इफ d इज परफेक्ट स्क्वायर तो आपका ये रूट कैसे हो जाएंगे, रेशनल। देन रूट्स आर रेशनल एंड सेकंड केस इसका बनेगा, इफ d इज लेस देन जीरो देन रूट्स आर इरेशनल। इस केस में, तो इस केस में क्या होगा, d इक्वल टू जीरो, रूट आपके कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। इस केस में क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अब बात करेंगे, और इस केस में आपके दो रूट बनेंगे, एक आपका d लेस देन होगा, एक आपका d परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे इसको ग्राफ। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ देखेंगे। ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो भी सेकंड डिग्री पॉलीनोमियल होता है उसका ग्राफ कैसा बनता है आपका, पैराबोलिक से। पैराबोलिक सपोज आपने पढ़ा होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका ग्राफ कैसा बनना है, अगर इसको रफली देखेंगे तो इसका ग्राफ इस टाइप से कुछ बनता है। ये इसको क्या बोलते हैं, पैराबोलिक। तो इसका ग्राफ जो है, इसको क्योंकि पावर इसमें जो y की पावर मैक्सिमम होती है उसमें क्या होता है, पावर डिग्री 2 होती है। अगर इसको जनरली लिखना चाहे तो ये लिख सकते हो y स्क्वायर माइनस का 4ax इक्वल टू 0। तो ये आपका किस टाइप से बनता है, ये क्वाड्रेटिक टाइप से बनता है। तो यहां से क्वाड्रेटिक का देखेंगे, अगर यहां से इसका क्वाड्रेटिक का ग्राफ देंगे, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें आपके दो केसेस बनेंगे। एक दो केसेस में क्या बनेगा, फर्स्ट केस बनेगा इफ a इज ग्रेटर देन 0। a कैसा हो आपका, ग्रेटर मीन a आपका कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले ग्राफ का जो ग्राफ बनेगा a ग्रेटर देन 0 का, तो फर्स्ट केस देखेंगे a ग्रेटर देन 0 पे। a ग्रेटर देन 0 पे अगर ग्राफ देखोगे तो फर्स्ट वन आपका ग्राफ जो बनेगा, अब इसमें भी तीन केस बनेंगे। एक फर्स्ट केस बनेगा, सेकंड केस और आपका थर्ड केस। तीन केस बनेंगे। तीन केस में फर्स्ट ऑफ एक ग्राफ आपका बनेगा जब यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 एंड d इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो आपका ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ आपका इस शेप में कुछ बनेगा।
ठीक है। तो इस शेप में जब ग्राफ बनेगा तो आपका जो ये वैल्यू होगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, तो ये आपके इसके क्या होंगे, रूट। इसको क्या बोलोगे, एक को अल्फा और एक को बीटा। सेकंड केस में आपका क्या बनेगा ग्राफ, सेकंड केस में आपका ग्राफ बनेगा, ये इसको टच करेगा, इसका जो वर्टेक्स होगा वो इसको एक्स एक्सिस को टच करेगा। अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा तो इसको क्या बोलोगे, a ग्रेटर देन 0 एंड d इक्वल टू 0। और इस केस में जब भी आपका a ग्रेटर देन 0, इसको क्या बोलते हो, हैप्पी पैराबोला। हैप्पी पैराबोला का मीन इसका जो ओपनिंग होगा, ओपनिंग क्या होगा, उसका अपवर्ड होगा, a ग्रेटर देन 0 का। थर्ड केस बनेगा, तो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में रूट कैसे होंगे, अल्फा एंड बीटा कैसे होंगे, दोनों रूट डिस्टिंक्ट होंगे और कैसे होंगे, रियल। तो यहां से इसका नेचर ऑफ रूट भी लिख सकते हो, रूट इसके कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और इस केस में क्या होंगे, दोनों रूट कैसे होंगे, इसका अल्फा इक्वल टू क्या होगा, बीटा। और रूट की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, माइनस का b/2a, जो कि a की वैल्यू होती है। और इस केस में क्या बनेगा आपका, a इज ग्रेटर देन 0 और d इज लेस देन 0। तो ये क्या करेगा, तो ये इसको इमेजिनरी बनाएगा रूट। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, इसके जो रूट होंगे कैसे होंगे, इमेजिनरी। अगर इसका थर्ड केसेस देखें तो ये इसका फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस हो गया और थर्ड केस हो गया। तो यहाँ पे इसके रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड कंडीशन। अब देखो सेकंड कंडीशन अगर इसकी देखेंगे, सेकंड कंडीशन में क्या होगा, a लेस देन 0। अब यहाँ पे a लेस देन 0 होगा, तो a लेस देन 0 का मीन क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगी जो a की, वो कैसी होगी, वैल्यू निगेटिव वैल्यू होगी। अब निगेटिव वैल्यू में जब भी कोई भी निगेटिव होता है तो निगेटिव में क्या बोलता है, वो NAP होता है, तो NAP। अब इस पैराबोला को जो यहाँ से पैराबोला बनेगा वो कैसा बनेगा आपका, अनहैप्पी पैराबोला। मीन बोले तो यहाँ पे अगर इस कंडीशन में पैराबोला ड्रॉ करोगे तो ये पैराबोला आपका इस शेप में बनेगा। तो इस शेप में बनेगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे, a लेस देन 0 एंड d इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। इसमें वही होगा कि इसमें जो अल्फा होगा यहाँ पे और ये आपका क्या होगा, बीटा होगा। सेकंड इसका भी केस बनेगा, इसका सेकंड केस क्या बनेगा, सेकंड केस इसका ये रहेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अगर डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा तो यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे। अब ये यहाँ पे इसके रूट कैसे होंगे, ये इक्वल, तो रूट अल्फा इक्वल टू बीटा। और यहाँ पे क्या लिखोगे, a लेस देन 0 और d इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखोगे इसको थर्ड पैराबोला बनेगा, इसका थर्ड वन। अब ये क्या बनेगा आपका, इमेजिनरी पैराबोला बनेगा। इमेजिनरी मीन इसको a लेस देन 0 एंड d इज ऑल्सो लेस देन 0। तो ये केस कौन सा होगा, इमेजिनरी। तो ये 6 जो ग्राफ्स हैं, तो ये क्या है, पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, ग्राफ्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे लोकेशन ऑफ रूट्स की, लोकेशन ऑफ रूट्स।